తాజా అంశాన్ని చూస్తున్నాం. ఉమ్మడి పౌర స్మృతిపై అనవసర రాద్ధాంతం తగదని కేంద్ర మంత్రి వెంకయ్యనాయుడు హితవు పలికారు. ఈ అంశం ఇప్పుడే కొత్తగా తీసుకొచ్చింది కాదని చెప్పారు. అన్ని రంగాల్లో మహిళలకు సమాన హక్కు కల్పించాలన్నదే కేంద్రం ఉద్దేశమని స్పష్టం చేశారు. ఈ వ్యవహారంలో అనవసరంగా ప్రధానిని లక్ష్యంగా చేసుకోవడం తగదని వెంకయ్య అన్నారు. देश में ट्रिपल तलाक के बारे में चर्चा होना चाहिए। जो लॉ कमीशन ने चर्चा के संदर्भ में उन्होंने कुछ क्वेश्चनर टाइप या इश्यूज रेज किया, उसके बारे में किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। और कुछ लोग ट्रिपल तलाक को कॉमन सिविल कोड के साथ जोड़ रहे। कॉमन सिविल कोड अलग है। कॉमन सिविल कोड के बारे में चर्चा करने में भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। 1949 में संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 44 में देश कॉमन सिविल कोड के ओर जाना चाहिए ऐसा बताया, सबने एडवोकेट किया है। फिर भी जल्दबाजी में सरकार कुछ करना नहीं चाहते। और कॉमन सिविल कोड माने एक मजहब का, एक रिलीजन का सिविल कोड नहीं है। देश भर में जो कॉन्सेंसस बनेगा उसी के आधार पर आगे बढ़ेंगे। मगर आज जो इश्यू है वो इश्यू ये है, जैसा मैंने कहा, डिग्निटी ऑफ वुमन और किसी के खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो और जेंडर जस्टिस होना चाहिए। जेंडर जस्टिस, डिग्निटी ऑफ वुमन, नो डिस्क्रिमिनेशन। इश्यू इतना ही है। इसमें राजनीति को लाना, इसमें वहां सीमा के संदर्भ में सरकार क्या कर रहे है उसके बारे में व्याख्या करना, जैसा पॉलिटिकल पार्टीज व्याख्या करते, और प्रधानमंत्री का नाम लाना। इस लोकतंत्र में इतना भारी बहुमत से प्रधानमंत्री को चुना है देशवासियों ने। इज द मोस्ट स्टेबल लीडर एंड इज प्रोवाइडिंग ए स्टेबल गवर्नमेंट एंड ही गॉट ए पॉपुलर मैंडेट। आप उनको क्वेश्चन कर रहे, प्रधानमंत्री जी का नाम ले रहे और कोई डिक्टेटरशिप के बारे में बात कर रहे। आप कह रहे आप ही इसको रिपोजिटरी है, जो हम कहेंगे वही होना चाहिए, ये डिक्टेटरशिप है। सरकार लोकतंत्र में विश्वास करते, जल्दबाजी में कुछ करना नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट विषय को सुन रहे, सुनवाई हो रहे। सरकार का राय क्या है, रवैया क्या है, हमने सरकार का रवैया बताया है सुप्रीम कोर्ट के सामने क्लियर स्पष्ट रूप में। हमने हमारा कमिटमेंट है इक्वालिटी फॉर ऑल, डिग्निटी फॉर वुमन, जस्टिस फॉर वुमन, ये हमारा कमिटमेंट है, निष्ठा है। इसमें कोई राजनीति का सवाल नहीं है। और ये निष्ठा भी जो संविधान के अनुसार है और 1949 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल 44 में जो बताया गया उसी के मुताबिक हम लोग आगे बढ़ रहे। और इसके बारे में चर्चा करके ही निर्णय करेंगे, कोई जल्दबाजी में कोई निर्णय करेंगे नहीं। लॉ कमीशन एक लॉफुल बॉडी है और वो देश में एक अच्छा बहस करना चाहते, लोगों का मत क्या है जानना चाहते। जिनको रुचि है वो लोग इसमें अपना मत क्या है बताना चाहिए। बॉयकॉट करना वही डिक्टेटरशिप है। जो हम कहेंगे उसी को सुनना, नहीं तो हम बॉयकॉट करेंगे। ये लोकतंत्र का भाग नहीं हो सकता है।